लेकिन रन बहुत ही कम गति पे आए हैं। 107 रन बने आपके 50 ओवर में, 50 ओवर में 2 की रन रेट से आप खेल रहे हैं। अब क्या इतनी वाकई इतनी खौफनाक पिच है? बिकॉज हमें ग्रास तो दिख रहा है पिच के ऊपर, लेकिन एक बात तय है, जैसे ही धूप आएगी ना यहां पर, ये कंडीशन चेंज हो जाएंगी। यहां पे ओवरकास्ट कंडीशंस थी, इसी वजह से आपको इतनी डिफिकल्टी हुई है बैटिंग करने में। सिर्फ ऋषभ पंत को नहीं हुई। अगर ऋषभ पंत किसी भी मैच में 80 बॉलों पे 30 रन है तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा पिच का। तो फिर आपने बैटिंग करने का फैसला क्यों कराया ऐसी पिच के ऊपर, इतनी ओवरकास्ट ग्रीन टॉप पे? क्या ये बेहतर डिसीजन साबित होगा? अभी भी मैच चल रहा है बाय द वे, 100 फॉर 4 है इंडिया। अगर बढ़िया खत्म करें आज का पूरा सेशन, कोई विकेट ना जाए या मैक्सिमम 1 जाए, कल का पहला सेशन आके आप बढ़िया खेलें। अब बॉल पुराना भी हो गया है, अब बैटिंग थोड़ी आसान भी होगी। तो अभी आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी है, अभी आपके पास वॉशिंगटन सुंदर पड़ा हुआ है, जडेजा खेल रहे हैं, ऋषभ पंत खेल रहे हैं। सो अभी भी आप कैपिटलाइज कर सकते हो। 107 पे 4 है, बैटिंग बहुत ही स्लो हुई है। कि कोई बोल रहा है शेल में चले गए, कोई बोल रहा है बैटिंग हुई नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बट व्हाट आई एम सीइंग, ऋषभ पंत क्रीज पे डटे हुए हैं, रविंद्र जडेजा क्रीज पे डटे हुए हैं, लेकिन इनको यहां से कैपिटलाइज करना पड़ेगा। एक और विकेट अगर जल्दी आ गई टी के बाद तो आपका कोलैप्स लोडिंग भी हो सकता है, जैसा आपका हमेशा हो जाता है। लेकिन सारी सिचुएशन को देखते हुए बोलूंगा भाई, इस सेशन के अंदर कम से कम आपने एक ही विकेट गंवाई है, रन इतने नहीं बनाए, लेकिन कम से कम आपने ऑस्ट्रेलिया को थकाया है। विराट कोहली से हमें डिसअपॉइंटमेंट है, बिकॉज विराट कोहली ने सारा हार्डवर्क किया, राइट? he was really determined today to score big, लेकिन the only problem is he is getting out in the same manner again and again, जो कि हम उम्मीद नहीं करते। और अगर इसी तरीके से आउट होना है तो किसी यंगस्टर को ही चांस दे दो। लुक एट ऋषभ पंत, ही इज बैटर्ड, ही इज ब्रूज्ड, बॉडी पे बॉल खा रहा है, डटा हुआ है, खेल रहा है ना। रविंद्र जडेजा ने भी आउट बाउंड्री मार दी, नेथन लायन को डाउन द ट्रैक चौका मार दिया। तो धीरे धीरे स्कोरबोर्ड टिक करता रहता है। ऑस्ट्रेलिया भी दिख रही है, 107 पे 4 हो गए। पहले सेशन में 3 विकेट दी थी, इस सेशन में तो एक ही विकेट गई ना कोहली साहब की। और मैं ये पूछ रहा हूं, जब ऋषभ पंत इतने डट के खेल रहा है तो आप क्यों नहीं खेल पा रहे यार? आप क्यों बार बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आउट हो रहे हो? क्यों बार बार सेम मिस्टेक्स कर रहे हो? खैर, अब तो जो हुआ, मैं कोहली पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज उनका तो मुझे लग रहा है वो भी खेलना चाहते ही नहीं है, या पता नहीं सेम ही मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे तो छोड़ ही देंगे। लेकिन ऋषभ पंत आउटस्टैंडिंग बैटिंग वंस अगेन। आपने सालों साल हो गया ये देखते हुए कि भाई जब भी आप बीच मझधार में फंसते हो, आ जाओ जी पंत भैया हमारी जान बचा लो। एक और बार वही आदमी बचा रहा है। और कल तक हम बात क्या कर रहे थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो रहे थे कि जी ऋषभ पंत का बता दो, ऋषभ पंत की शॉट के बारे में बता दो। स्टूपिड, ही इज नॉट स्टूपिड, ही इज प्रिटी डैम स्मार्ट। हर बार इंडिया को, टीम इंडिया को मुश्किल सिचुएशन में निकालने वाला प्लेयर ऋषभ पंत ही है। ठीक है, उसकी शॉट्स कभी कभी आपको लगेगा कि ऐसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग शॉट नहीं मारी, बट दैट इज हिज गेम। और आज जो आपने प्रेशर दिया कि नहीं भाई इसी तरीके से खेल, आज उसने कोई उल्टी शॉट नहीं मारी। आप हमेशा पूरी की पूरी इनिंग्स में वो बॉडी पे बॉल खाता रहा, डिफेंस भी करता रहा, कोई एक उल्टी शॉट नहीं मारी। जो बेवकूफ लोग लप्पेबाज बोलते हैं, जो बेवकूफ लोग बोलते हैं भाई ऋषभ पंत खेलना नहीं आता, भाई आपकी टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट प्लेयर ही वो है। और सनी भाई ने उस टाइम पे जो स्टूपिड बोला था, वाकई स्टूपिड शॉट थी, शायद उससे जगह भी है ऋषभ पंत। जो गौतम गंभीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषभ पंत के बारे में बोल रहे हैं, जो रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषभ पंत के बारे में बोल रहे हैं, राइट? आप इसको सिखाओगे टेस्ट क्रिकेट खेलना? ये आपका बेस्ट बैटर रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, सबसे डिफिकल्ट कंडीशंस में इसने स्कोर किया है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। और आज भी ही इज रियली अ थॉर्न इन द फ्लैश फॉर द ऑस्ट्रेलियन टीम। अगर आज भी ऑस्ट्रेलिया और जीत के बीच में या कोलैप्स और इंडिया के बीच में कोई खड़ा है तो वो ऋषभ पंत ही खड़ा है। बड़ा तगड़ी इनिंग्स खेली, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे आप देखेंगे 32 नॉट आउट, 80 गेंदों में 40 की स्ट्राइक रेट खत्म करते करते हो गई। 3 चौके मार दिए, 1 छक्का मार चुका है, साथ ही में 50 बॉलों पे 11 रन है रविंद्र जडेजा। आप स्ट्राइक रेट देखो जरा सबकी यार, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब है पिच वाकई ही बहुत ही इस टाइम पे नरक है फॉर बैटिंग, आसान नहीं है पिच। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही धूप आएगी ना, कंडीशंस थोड़ी बेटर होंगी बैटिंग के लिए। स्ट्राइक रेट देखो, यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर 38 की स्ट्राइक रेट, केएल राहुल 28 की स्ट्राइक रेट, शुभमन गिल 31 की स्ट्राइक रेट, कोहली साहब 24 की स्ट्राइक रेट, 69 बॉल्स खेल के 17 रन, सारी मेहनत करके गुड़ गोबर करके चले गए।
उसके बाद ऋषभ पंत 40 की स्ट्राइक रेट, अभी तक हाईएस्ट स्ट्राइक रेट ऋषभ पंत की है, 3 चौके 1 छक्का, 32 नॉट आउट ऋषभ पंत 80 गेंदों में। 50 गेंदों में 11 नॉट आउट रविंद्र जडेजा, स्ट्राइक रेट ऑफ 22 और 1 चौका। लेकिन नितिन, जो आपका एक मतलब आपकी एक वरी है कि यार रन्स बिल्कुल ही नहीं आए या बहुत स्लो आए हैं, कि आप 2 सेशन खेल गए और सिर्फ 107 रन है। नहीं, पहले सेशन में आपने बनाए थे 57 रन, 57, 3 विकेट खोए थे, और दूसरे सेशन में आपने एग्जैक्ट 25 ओवर खेल के बनाए 50 रन। अभी आप 107 for 4 हो। ठीक है, आपकी विकेट्स कम आई है, लेकिन हमने देखा है और मैंने ये नोटिस किया कि पहला सेशन जब आप खेल रहे थे ना, ठीक है आपके 2 विकेट जल्दी चले गए थे, लेकिन उस वक्त आपको विकेट नहीं देनी थी, तो आप उस वजह से स्लो खेले, बहुत स्लो हो गए, बहुत स्लो गए थे। लेकिन जब सेकंड सेशन में जब इंडिया की बैटिंग दोबारा आई, जब कोहली साहब और ऋषभ पंत बैटिंग करने आए थे, उस वक्त इतनी आसान मुझे तो नहीं लग रही थी विकेट। क्योंकि बैटर के बल्ले के नीचे अगर बॉल आ रही थी तो